सदगुरु की साची नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है आलस्य। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है। आलस्या ही मनुष्याणाम पुरी महारिपु स्थो। एक संस्कृत में श्लोक है कि आलस्य ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो इंसान आलसी होता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए हमें समझाया जाता है, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु समझाते हैं कि आलस्य नहीं करना चाहिए। जब हम स्कूल में थे, कभी कभी स्कूल नहीं जाते तो हमें डांट पड़ती थी, क्योंकि हम आलस्य के कारण कभी हमको नींद आती, हम सो जाते, स्कूल का टाइम होता और हम स्कूल नहीं जाते। तो माँ बाप तो डांटते ही थे, लेकिन जब स्कूल में अगले दिन हम जाते तो वहाँ पर भी हमें टीचर की डांट पड़ती। तो आलस्य करने से हमारा नुकसान ही होता है, और जो आलसी होते हैं वो लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि आलस्य उनको रोक देता है। अगर हम आलस्य करेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाएगी, हमें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी रोज़ सवेरे 4 बजे उठते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, और कुछ तो विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर जागते हैं। और जो रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके अच्छे नंबर भी आते हैं, वो मेरिट लिस्ट में टॉप करते हैं। तो दुनिया में कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए करना पड़ता है मेहनत। तो यहाँ पर अब भगवान की भक्ति की बात आती है। भक्ति में भी है मेहनत, कि भक्ति के मार्ग में भी आलस्य आता है। आलस्य ही मनुष्याणाम परि महारिपु स्थो। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सत्संग के लिए आलस करते हैं कि रोज तो सत्संग करते हैं, चलो आज नहीं जाते तो क्या होगा, आज थोड़ा हम सो लेते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है और नींद खुल नहीं रही है, चलो थोड़ा सो जाते हैं, कल सत्संग कर लेंगे। तो ऐसे हमारे मन में भाव कभी कभी आ जाते हैं, हम सत्संग जाते ही नहीं है। हमें कभी हमारी सेवा लगती है, ड्यूटी लगती है, तो भी हम आलस करते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। तो सत्संग, सेवा, सिमरन के लिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम, जब हमको भूख लगती है ना, तो खाना खाने में हम कभी आलस्य नहीं करते। हम ये नहीं बोलते कि चलो खाना कल खा लेंगे। तभी तो कहा गया है कि भजन करण को आलसी और भोजन को तैयार। कि भजन करने के लिए हम आलस करते हैं, और भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जैसे ही भूख लगेगी हम तुरंत बिल्कुल उठ के कुछ ना कुछ किचन से लेकर खाना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारी खाने की भूख लगती है तो हमें स्वाद लेने की इच्छा होती है, और तुरंत हम खाना खाने लगते हैं, तब वहाँ पर हम आलस नहीं करते। लेकिन जब सत्संग की बात आती है, कुछ अच्छे काम करने की बात आती है, तो हम उसमें करते हैं आलस। तो हमें समझाया जाता है, हमारे बुजुर्ग, माता पिता, गुरुजन हमें समझाते हैं कि आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो जब भी सत्संग का टाइम हो तो भाग भाग के सत्संग करना है। अक्सर बाबा बूटा सिंह महाराज जी कहते थे कि जब सत्संग का टाइम हो तो समझना है कि हमारी मौत आ गई है। क्योंकि मौत कोई टाइम देती नहीं है। मौत तो तुरंत बोलेगी अब चलो।
अब तुम्हारा टाइम हो गया है। तो इसी प्रकार जब सत्संग का टाइम हो, सेवा का टाइम हो, तो हमने फौरन तैयार हो जाना है, आलस को त्याग देना है। तो हर क्षेत्र में हम कोई बड़ा अचीवमेंट करते हैं तो वहाँ भी हमें एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। जो एक्टिव रहते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं, जो आलस्य करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमने खुद को रखना है एक्टिव। जब कभी नींद आए, क्योंकि सवेरे सवेरे नींद बहुत ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा नींद आती है मॉर्निंग में सवेरे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? तुरंत बिस्तर छोड़ देना चाहिए। कितनी भी नींद आए, कितना भी आलस आए ना, तुरंत बिस्तर छोड़ देना चाहिए। थोड़ा टहलना चाहिए, हम जो व्यायाम करते हैं वो करें, अपने बॉडी को हम एक्टिव करें। क्योंकि हमारा बॉडी होता है सुस्त। जब हम रात में सोते हैं ना, तो उस वक्त हमारा जो बॉडी है ना, इनएक्टिव हो जाता है, सुस्त हो जाता है। और सुस्ती से फिर आता है आलस। इसीलिए कुछ लोग सवेरे सवेरे उठती चाय पीते हैं, बेड टी। तो चाय पी के वो अपने आलस को दूर करते हैं। कुछ लोग सवेरे सवेरे योगा करते हैं, जिम करते हैं, किसी न किसी प्रकार अपने बॉडी को रखते हैं एक्टिव। तो एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दास को भी अनुभव आता है, जब दास रोज सवेरे 4 बजे उठता है डेली, कभी कभी बहुत आलस आ जाता है, लगता थोड़ा और सो लें, लेकिन दास तुरंत बिल्कुल बिस्तर साइड में तुरंत उठ जाता है, थोड़ा टहलता है, फिर थोड़ा चाय पीते हैं, खुद को एक्टिव रखते हैं। अभिषेक दास जो विचार कर रहा है ये सवेरे 4 बजे कर रहा है मॉर्निंग में। उठा, फिर दास को आलस नींद आ रहा था, तो एक टॉपिक दास को ही आ गया कि आज आलस पे कुछ बोला जाए। तो जो आलस है ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्याणाम परिमार्य पुरुषो। आलस से बड़ा और कोई दुश्मन नहीं है। ये हमको रोकता है कि नींद, आलस्य, ये हमें स्टॉप करते हैं, हमारी तरक्की में बाधा बनते हैं। और भक्ति के मार्ग में तो आलस्य बिल्कुल ही नहीं चाहिए। भक्ति हमने दिल से करना है, सत्संग सेवा से तो दिल से करना है। और जो सत्संग के लिए भागते हैं, दुख उनसे दूर भागते हैं। सेवा, सत्संग, सिमरन भाग भाग कर करना चाहिए। सत्संग के लिए कभी आलस ना हो। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। जब जागे तब सवेरा। जब तक हाथ पैर में ताकत है, जान है, बॉडी हट्टा कट्टा है, चुस्त दुरुस्त है, हमने भाग भाग के सत्संग में जाना है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं अभी तो हम जवान हैं, भक्ति तो होती है बुढ़ापे में। भक्ति होती है 50 साल के बाद, 60 साल के बाद भक्ति होती है। तो क्या पता हम 50 साल 60 साल तक रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो भक्ति हमने बचपन से ही करना है, बाल्यावस्था से, बाल्यकाल से। आज हमारे बाल से बदल बाल संत कितने एक्टिव होते हैं। बच्चों से बहुत कुछ हमें सीखना है। हम बड़े होकर आलस करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे वो सत्संग के लिए उतावले होते हैं, उत्सुक होते हैं, उनमें आतुरता होती है सत्संग में जाने के लिए। लेकिन हम बड़े होकर सत्संग में जाते नहीं हैं, और जाएंगे तो सत्संग में लेट जाएंगे। और कभी कभी तो जो प्राइम विचार होते हैं स्टेज के, बस वो शुरू होने वाले होते हैं तब सत्संग में हम जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्टेज विचार समाप्त हो गए, सत्संग होने वाले, समाप्त होने वाले होते हैं विचार, तब हम जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भक्ति बचपन से होती है। क्योंकि बचपन में हमारा बॉडी ज़्यादा एक्टिव होता है, हम भाग भाग के और सेवा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं।
तो भक्ति करने की उम्र नहीं होती। हमने बचपन से ही भक्ति में मन लगाना है, भगवान में मन लगाना है, भक्त प्रहलाद जी की तरह। प्रहलाद जी से बहुत कुछ सीखना है। बाल संत भक्त प्रहलाद, जिनके मन में निरंकार के लिए कितना प्यार था, कितना उत्साह था। भक्त प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत जुल्म किया, उन पर अत्याचार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उसी स्पीड से भक्ति की। उनका जोश जुनून कायम रहा, कभी कम नहीं हुआ। तो भक्त अपने जुनून को कभी कम नहीं होने देते। भक्तों का उत्साह जोश जुनून बढ़ता ही रहता है, हमेशा, हर पल। क्योंकि भक्तों को भगवान से प्यार होता है, और जो भगवान से प्यार करते हैं वो भक्ति में आलस नहीं करते, सत्संग के लिए हमेशा भागते हैं, सत्संग के टाइम से पहले पहुंचते हैं, सेवाएं करते हैं। सत्संग में जाके झाड़ू मारेंगे, दरी बिछाएंगे, जो भी सेवा मिलेगी ना वो करेंगे। तो ये जो सेवा का जुनून है, जज्बा है, सत्संग के लिए जो जुनून जज्बा है, सिमरन करने का उत्साह है, ये भक्ति का एक सबसे बड़ा आर्ट, कला है। और भक्ति वही करते हैं जो आलस से दूर रहते हैं। और आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, सारी जिंदगी उसकी सोने में और खाने में गुजर जाती है। भजन करने को आलसी, भोजन को तैयार। तो ये जो जिसने भी ये शब्द कहा है, इसीलिए कहा है कि हम भजन कीर्तन सत्संग के लिए आलस करते हैं, भक्ति में आलस करते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए, व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए हम आगे आते हैं। खाने पीने में पीछे नहीं रहते। लेकिन जहाँ अच्छे काम करने की बात हो, पढ़ाई लिखाई, सत्संग सेवा सिमरन करने की बात हो, वहाँ पर हम करते हैं आलस। तो हमने कभी आलस नहीं करना है, हमेशा खुद को एक्टिव रखना है। हर काम में एक्टिविटी चाहिए। तो गुरु वचनों पे हमारी एक्टिविटी हो, सत्संग सेवा सिमरन करने के लिए हमारे मन में एक्टिविटी हो, जोश और जुनून और जज्बा हो। और जिनके मन में जज्बा होता है, जोश जुनून होता है, वो सफल होते हैं। उनकी भक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। जो निरंकार को विशेषता देते हैं वो होते हैं विशेष। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।